अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ताहिरा शाहिद। आई एम एन एग्जीक्यूटिव कोच। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कभी भी किसी फिज़िकल, इमोशनल या फाइनेंशियल ट्रॉमा से ना गुजरा हो। हमें हमेशा दूसरों की ज़िंदगी देख के लगता है कि परफेक्ट है और दूसरों को भी हमारी ज़िंदगी देख के लग रहा होता है कि परफेक्ट है। याद रखिए, ये दुनिया एक इम्तिहान की जगह है। यहाँ पे हम सब अपना अपना इम्तिहान दे रहे होते हैं। अगर सब कुछ परफेक्ट होता तो ये दुनिया एक जन्नत होती। हमें ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अगर कोई परेशानी या मुश्किल आ जाए, हमने उस वक्त को कैसे गुजारना है, हमने उस परेशानी में किस तरह से बिहेव करना है। याद रखें, परेशानियां गुजर जाया करती हैं, मुश्किलों का वक्त टल जाता है, आसानियां आ जाती हैं, लेकिन उस परेशानी के दौर में हमने अपने साथ या दूसरों के साथ जो किया होता है उसके असरात हमेशा रहते हैं। तो आपने फोकस किन चीज़ों पे करना है उस परेशानी के दौर में, इस चीज़ पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। हमारे इस वीडियो में हम यही चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे कि मुश्किल वक्त को आपने कैसे गुजारना है। इस वीडियो के 2 हिस्से हैं, जिसमें से एक आप आज देख रहे हैं और दूसरा हिस्सा आप कल मुलाहिजा फरमाइएगा। अच्छा, अब परेशानी के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है, अगर कोई मुश्किल आ जाए, टेक अ पॉज, थोड़ा रुक जाएं। बहुत सारे लोग हम में से ये करते हैं कि जब कोई मुश्किल पेश आती है तो वो इतने परेशान हो जाते हैं, इस तरह लगता है कि भंवर में फंस गए हैं। भंवर में वाकई फंसे होते हैं, लेकिन याद रखिएगा, वहाँ पे भी अपने नर्व्स को स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। जीतता सिर्फ वो है जो बेहतर तौर पे प्लान करता है, जिसका दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा होता है। लेकिन परेशानी में कहते हैं दिमाग काम नहीं करता। परेशानी में दिमाग इसलिए काम नहीं करता कि हम एकदम से हैपहैज़र्ड सिचुएशन में आ जाते हैं। थोड़ी देर रुकिए, सोचिए इसका कोई हल मौजूद है। अगर इस दुनिया में कहीं भी इस परेशानी का कोई हल मौजूद है तो फिर आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर इस दुनिया में इस परेशानी का हल ही मौजूद नहीं है तो फिर भी आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परेशानियों का हल निकालने वाली अल्लाह की ज़ात है। इस बात पे फर्म बिलीव रखिएगा। अल्लाह ताला ही होता है जो आपको मुश्किलों से निकालता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वक्त को अंडरस्टैंड करें। आपको परेशानियों से निकलने के लिए जिस चीज़ का इंतज़ार करना है वो वक्त है। आप उस वक्त को गुजरने दें, लेकिन उस गुजरते हुए वक्त में आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले ये चीज़ करनी है कि आपने कोशिशें शुरू कर देनी हैं। बहुत पुरसकून रह के, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करके, प्लान करके आपने ये सोचना है कि अब आप अगला स्टेप क्या लें। दूसरी चीज़, जब परेशानी का टाइम हो तो आप रिलेशनशिप बिल्डिंग करना शुरू कर दें। अच्छा, रिलेशनशिप बिल्डिंग, आप कहेंगे कि उधर से फाइनेंशियल मुश्किल में हैं हम और आप रिलेशनशिप बिल्डिंग का कह रहे हैं। याद रखिएगा, जब आप फाइनेंशियल मुश्किल में होंगे तभी आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ एंड स्पेशली एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ के लिए टाइम ही नहीं होगा। जब आपके पास वो टाइम नहीं होगा तो वही टाइम आप राइट जगह पे इस्तेमाल करें। आप उस दौरान में लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करना शुरू करें, जो ना सिर्फ आपको उस वक्त परेशानी से निकलने में मदद देगी बल्कि फ्यूचर में भी वो आपके काम आएगी। आप याद रखिएगा, इंसानों के साथ जो ताल्लुक़ होते हैं वो आपकी परेशानियां कम भी करते हैं और वो आपको आगे आपके लिए आसानियां भी पैदा करते हैं। इसलिए कि हम लोग इस दुनिया में रहते हैं। हम इंसान को सोशल एनिमल इसीलिए कहा गया है। हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हैं। जहाँ कहीं आप हो सके दूसरों को सपोर्ट करें, और जहाँ आपको सपोर्ट की ज़रूरत हो वहाँ पे आपके पास ऑलरेडी रिलेशनशिप बिल्डिंग की हुई होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है, परेशानी के टाइम में अल्लाह के साथ जुड़ जाएं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आम रूटीन में आपने अल्लाह के साथ नहीं जुड़ जाना। हर वक्त अल्लाह से जुड़े रहें, परेशानी में और क्लोज़ हो जाएं। इस तरह जैसे किसी आदमी से जो किसी ख़ास पोजीशन पे हो या अथॉरिटी पे हो, हमें कोई काम पड़ जाए तो हम प्रॉपर तैयार हो के उसके घर जाते हैं या उसके ऑफिस जाते हैं। हम बहुत सोच समझ के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वो कोशिश करते हैं जिससे वो बंदा अच्छा फील करे और हमें हेल्प करे। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली ज़ात आपकी खुदा की ज़ात है। उतने ही एहतमाम के साथ आप तैयार हों, उतने ही एहतमाम के साथ आप अल्फाज का चुनाव करें, उतने ही एहतमाम के साथ आप अपने सारे इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी परेशानियां अल्लाह के आगे रख दें। अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हो जाएं, आपकी परेशानियां हल होती चली जाएंगी।
इसी सिलसिले की दूसरी वीडियो के लिए हम कल हाजिर होंगे। बहुत सारे उसमें हम अगले आइडियाज़ शेयर करेंगे कि मुश्किल वक्त को कैसे गुजारना चाहिए है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।